गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे क्लास। टॉपिक हमारा हो चुका था कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में अभी हमने कुछ एक चीज़ें देखी थी जिसमें हमने 2-3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, और इन 2-3 लेक्चर में कई बार होता है कि बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हम स्किप करते हैं, हमारी बुक्स में भी नहीं होते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। एक तो वर्ड में आप लोगों को बता देता हूँ आज का। एक मैंने पेपर देखा था प्रोग्रामर का। ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं प्रोग्रामर वालों को भी कुछ एक लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको भी पूछ लें। ये HPPSC शिमला में पूछा गया था। ठीक है, कंप्यूटर के डिसएडवांटेज पूछी गई थी। तो वहां पे एक चीज यूज, वहां पे एक वर्ड यूज किया था इन्होंने ना, इनफेलिएबल। इसका मतलब होता है नॉट एरर फ्री। ठीक है, मैंने आप लोगों को कंप्यूटर की एक डिसएडवांटेज बताई थी कि कंप्यूटर की जो डिसएडवांटेज है, पहली तो है कि इसका IQ लेवल जो आप लोगों का है वो है 0। जो हम इसको देंगे वही हमें क्या करेगा, वापस रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसके साथ आप लोगों को पता है कोई भी चीज है जो आप लोगों की वो एरर फ्री नहीं है। एरर हर किसी में आ जाती है। तो इनफॉलिएबल का मतलब यही होता है कि कंप्यूटर भी हमारा जो है वो एरर फ्री नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है अगर आप लोगों को ये वर्ड आ जाए। ओके, एक और चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था अलग से। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप प्लीज इंग्लिश में समझ ना आए। कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें इंग्लिश में नहीं समझ आते, वो हिंदी में समझ आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे हिंदी में ये लिखा गया था त्रुटि के साथ। त्रुटि का मतलब होता है एरर। ठीक है, मतलब त्रुटि मुक्त नहीं होता है कंप्यूटर। तो ये सही बात है आप लोगों की। एक और चीज आप लोगों से पूछा गया था कि रैम जो आप लोगों की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसे याद रखना, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ रैम। रैम की ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो रैम की ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये आप जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा वहां पे भी आप लोगों को बता दूंगा, बट आप लोगों ने फिर भी याद रखना है। तो एक वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, मेलिएबल। देखो, मेलिएबल वर्ड अब आप लोगों को तब पता होगा अगर आप लोगों को कुछ हिंदी में समझ आता होगा, ये वाली चीज है ना। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों ने हिंदी में वहां पे देख लेना है कि ये वर्ड है। तो जो हमारा रैम होता है, तो आप लोगों को पता है कि रैम आप लोगों की एक तरह की हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर आप लोगों की लचीलेपन में नहीं आती है आप लोगों की कभी भी ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो प्रोग्रामर के पेपर में तो HPPSC हिंदी यूज नहीं करता है, क्योंकि जो आपकी कंप्यूटर की डिग्री होती है वो इंग्लिश में, तो मोस्टली वो इंग्लिश में पेपर देता है। आप लोगों को तो हिंदी में भी आएगा। तो ये दोनों वर्ड आप लोगों ने याद रखना है। द फर्स्ट इज मेलिएबल, सेकंड इज इनफेलिएबल। ठीक है, इनफेलिएबल और मेलिएबल आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। ये वर्ड आप लोगों को आने के चांसेस हैं, चाहे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है या आप लोगों का कोई और पेपर है। ठीक है, कोई भी पेपर है आप लोगों का। अच्छा, स्टार्ट करेंगे क्लास। आज हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज फिर से आप लोगों की 40 मिनट की ही क्लास होगी। मैंने आप लोगों से कहा था कि यूट्यूब के ऊपर मैंने 3 क्लासेस डेमो के रूप में देनी है। ठीक है, तो अभी मैंने वहां पे अनाउंस नहीं किया है कि मैं बैच चला रहा हूँ। तो सिर्फ आज का दिन आप लोगों की क्लास होगी, जो क्या रहेगी, 40 मिनट की। कल से आप लोगों की टोटल 60 मिनट की क्लास रहेगी। जनरेशन में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। आप लोगों को मैं डायरेक्टली बता देता हूँ क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है पहली जनरेशन का और हर एक जनरेशन का। क्या आप इसका टाइम पीरियड बता दीजिए क्या है। तो आप लोगों ने याद रखना है, किसी भी कोई भी ऐसी बुक आप लोगों की नहीं होगी जहाँ पे आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर मिलेगा इसका कि इसकी ये जनरेशन है, इसकी ये जनरेशन है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल से एक बात याद रखनी। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें 1949 याद रखना, और फिफ्थ जनरेशन में आप लोगों ने 1989 याद रखना। ठीक है, टोटल इन दोनों के बीच में जो गैप आएगा वो 40 ईयर का आएगा। उसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इनके बीच में 8 का गैप होगा वहां पे या 7 का गैप होगा। तो यहाँ पे आपने याद रखें, तो ये होगा 1956।
यहाँ पे सेकंड जनरेशन आप लोगों की 1956 से लेकर 1964 तक होगी। थर्ड जनरेशन आप लोगों की 1964 से लेकर 1972 तक होगी। फोर्थ जनरेशन जो आप लोगों की है वो 1972 से लेकर 1989 तक होगी। और ये वाली आप लोगों की अभी तक चल ही रही है। तो ये क्या रहता है इसमें, क्वेश्चन आप लोगों को डाउट में क्यों आते हैं, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है वो भी कहीं ना कहीं से बुक से डालेगा। अगर वो आप एक रेलिवेंट बुक से डालेगा जो मैंने अपने टाइम पीरियड में पढ़ी है, जो मैंने अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें भी पढ़ी है, वहाँ पे ये एग्जैक्ट हैं। वो दूसरी बुक्स हैं आप लोगों की जो स्पेशली उस एग्जाम के लिए, मतलब उस स्टडी के लिए होती है। पर जैसे आप लोग पढ़ते हो कि अरिहंत पढ़ रहे हो या कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को पहली जनरेशन ऐसी बताई होगी 1949 से लेकर 1960 दे दी, तो ये राइट आंसर होगा उसका वहां पे। ठीक है, ये वाली होगी तो वहां पे बोल देगा कि 1954 से लेकर 1962। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जनरेशन का ये वाली चीजें याद रखें, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। साउंड कम आ रहा है मेरा आज आप लोगों को? ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि वहां पे एक साल आगे भी हो सकता है, 2 साल पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर 1964 है, हो सकता है वो आप लोगों को 1966 से लेकर 1974 दे दे। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है। बस आप लोगों ने एक ही चीज याद रखनी है कि फर्स्ट जनरेशन का 1949 और लास्ट जनरेशन का 1989 याद रखना। आपके क्वेश्चन अपने आप निकल जाएंगे। 7-8 साल का मतलब इनके बीच में जो गैप होगा लगभग 7 या 8-9 साल का गैप होगा हर एक के बीच में, तो आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाती है। जिनको ये समझ नहीं आया मैं उनसे क्या कह रहा हूँ वो देखिए ध्यान से। मैंने कहा कि आपने याद रखना है कि जो पहली जनरेशन है वो 1949 से स्टार्ट होती है, और लास्ट जनरेशन जो आप लोगों की है जो अभी तक चली है, फिफ्थ जनरेशन, वो आप लोगों की 1980 तक। दोनों के बीच में पहली जनरेशन और पांचवी जनरेशन में 40 साल का गैप है। आपको मान लीजिए सेकंड जनरेशन का पूछ लिया, आपको मान लीजिए थर्ड जनरेशन का पूछ लिया, तो आपने ये याद रखना है इनके बीच में 8 का गैप होगा। जैसे यहाँ से देख लीजिए आप लोग, तो इनके बीच में जो गैप होगा आप लोगों का वो कुछ इस तरह से होगा, 7 का गैप होगा या 8 का, 7-8 साल का गैप होगा। उसी से आप लोगों का क्वेश्चन निकल जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों को दूसरा पूछा जाता है कि बताइए कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें क्या यूज किया जाता था। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो पहली जनरेशन थी वो आप लोगों की वैक्यूम यूज करती थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब यूज करती थी। अगर वैक्यूम ट्यूब नहीं दिया तो आप लोगों ने याद रखना है वॉल्व्स यूज करती थी। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा जा सकता है अगर इन्होंने जनरेशन से नहीं पूछा। सेकंड जनरेशन से पूछ लिया तो आपने याद रखना है सेकंड जनरेशन वाले ट्रांजिस्टर यूज करते थे। अब थर्ड जनरेशन वाले क्या करते थे, थर्ड जनरेशन वाले आपके आईसी यूज करते थे जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट यूज कहते हैं। फोर्थ जनरेशन वाले भी आईसी यूज करते करते थे। फिफ्थ जनरेशन वाले भी आईसी यूज करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन तो इजी हो गया कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ हम याद कर सकते हैं, बट आपने याद रखना है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आईसी जो आप लोगों के हैं उनके भी मॉडल थे अंदर। ठीक है, तो वो क्या क्या थे आप लोगों के, तो उनके मॉडल आप लोगों ने ध्यान रखना है। फर्स्ट जो जनरेशन आप लोगों की थर्ड आएगी जिसमें फर्स्ट आईसी यूज किया गया था, उसमें SSI, MSI, और आप लोगों ने याद रखना है LSI। इनके बारे में डिटेल में आगे बताता हूँ। इसके बाद सेकंड में आप लोगों ने याद रखना है LSI यूज किया गया, फिर आप लोगों का BLSI यूज किया। फोर्थ जनरेशन में आप लोगों का BLSI भी यूज किया गया, और इसके बाद आप लोगों का ULSI भी यूज किया गया। ठीक है, अब ये क्या बात हुई, थर्ड जनरेशन में आपका LSI यूज किया तो फोर्थ में क्यों यूज किया, अगर BLSI फोर्थ में यूज किया तो फिफ्थ में क्यों किया। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि जो आपकी पुरानी चीज है वो आप नेक्स्ट में नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। जो जनरेशन में आप लोगों की कोई टेक्नोलॉजी है जो कि आपको लगता है कि हम इसको अपग्रेड करके क्या कर सकते हैं, इसको आगे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा, उस मोबाइल फोन का जो जो भी था, मान लो कोई आपका फोन होगा 11 होगा, तो उसका मान लो प्रो आ गया वर्जन, तो उसी में टेक्नोलॉजी वही यूज की जा रही है, बस उसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो SSI, MSI और LSI आपने याद रखना है। LSI के साथ BLSI, BLSI के साथ ULSI। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए, ये वाले आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक नोट डाउन हो गया सबका।
किसी का रहा तो नहीं कुछ? इनको याद कर लेना, यहाँ से डायरेक्टली दो क्वेश्चन आएंगे, या तो ये पूछेंगे या तो ये पूछेंगे। अगर किस्मत अच्छी हुई तो इन्होंने ये भी पूछ लेना, उसके बाद आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेनी है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। अब आगे की अगर हम बात करें, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो हमारे वॉल्व्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों का, या आप लोगों के जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं, इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्योंकि इतना तो हर बार पूछ लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया जाता था। नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे, बताइए कि ये कब से कब तक यूज किए गए, मतलब कब इनकी शुरुआत हुई थी। तो 1904 से लेकर 1906 से इनकी शुरुआत की गई थी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इनके इन्वेंटर कौन थे, जो इनके आविष्कारक थे, जिन्होंने इसको बनाया था, वो कौन पर्सन थे, तो आपने याद रखना है यहाँ से जॉन एम्ब्रोस, फ्लेमिंग, और दूसरा नाम आप लोगों ने याद रखना है ली द फॉरेस्ट, ली द फॉरेस्ट। ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पर्सन थे जिनका नाम था ली, LEE, ये वाले पर्सन की बात कर रहा हूं, इनके द्वारा जो पहला वैक्यूम बनाया गया था उसका क्या नाम है? इन्होंने पहला वैक्यूम बनाया था, इसका क्या नाम है? तो आपने याद रखना है, इसका नाम था ऑडियन, AUDION, ओडियोन। ठीक है, ये है। फिर मैंने आपसे कहा सेकंड जनरेशन आती है, तो सेकंड जनरेशन में आपने क्या कहा कि ट्रांजिस्टर आ गए। अब ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन पूछा कि वह बताइए कि ट्रांजिस्टर किस में यूज होते, तो आपने बता दिया सेकंड जनरेशन में। आपका एग्जामिनर अब 939 की तरह इजी पेपर नहीं डालेगा, थोड़ा सा और एडवांस चला गया, या कंप्यूटर ऑपरेटर का जो भी अभी हुए थे उससे थोड़ा सा एडवांस। तो उन्होंने बोल दिया बताओ इसके इन्वेंटर कौन थे। तो आपने याद रखना है कि इनके जो इन्वेंटर थे उनका नाम था जैक किल्वी। ये नाम आप आगे भी पढ़ेंगे, जैक किल्वी। ये क्वेश्चन आ चुका है इनके ऊपर, आई थिंक जीओए में भी पूछा था, कंप्यूटर ऑपरेटर में भी। रॉबर्ट नॉइस, दोनों का नाम आप लोगों ने याद रखना है, रॉबर्ट नॉइस। ईयर पूछ लिया गया तो 1950, 1950 आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक चीज रुको, रॉबर्ट किल्वी, इसको इसको मत लिखो, ये गलत हो गया थोड़ा सा। रॉबर्ट किल्वी तो आप लोगों का आईसी के लिए जाना जाता है, क्योंकि मुझे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि किस में जाना जाते हैं ना रॉबर्ट किल्वी, वो आईसी में जाने जाते हैं। तो अच्छा, इनको लिखो आप लोग, इनके थे विलियम शॉकली, और एक आप लोगों ने याद रखना है जॉन वार्डिन। 1947, 1947 में इन्होंने ट्रांजिस्टर दोनों ने मिलकर बनाया था। थर्ड जो आप लोगों के आगे आईसी, इसी के ऊपर क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि मैंने जॉन किल्वी कहाँ पढ़ा था। तो आईसी होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, आप लोगों को क्वेश्चन आया हुआ है शायद, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो है कहीं ना कहीं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो आप लोगों का है जैक किल्वी के द्वारा बनाया गया था। जब मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा इनको, तो वहां पे भी इनका एक बार आपको नाम देखने को मिलेगा, एंड रॉबर्ट नॉइस। तो ये दोनों नाम आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1950, ठीक है जी। वेल फैक्ट्री में हुई थी। मैं आप लोगों से वही कह रहा हूँ कि अभी इन चीज़ों को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपका ट्रांजिस्टर के कहाँ पे वो हुआ था, क्योंकि ये अलग टॉपिक है आप लोगों का। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, जहाँ पे हम आप लोगों के आईसीज को भी पढ़ेंगे, आप लोगों के ट्रांजिस्टर को भी पढ़ेंगे। वो एक डिटेल टॉपिक होता है। ये जस्ट मैं आप लोगों का सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ हमने आगे पढ़ना है। तो फर्स्ट जनरेशन आप लोगों की ये है, सेकंड जनरेशन आप लोगों की ये है, और थर्ड जनरेशन आप लोगों की ये है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये आप लोगों को क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओके, आगे की तरफ बढ़े थोड़ा सा और हम। तो आगे हमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो क्या है? ठीक है, तीनों जनरेशन आप लोगों की हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोगों ने देखना है कि अगर हमने बात की है इंटीग्रेटेड सर्किट की, आईसी की बात की,
आईसी में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि जो आईसी आप लोगों के बनते हैं इनके लिए कौन सी मेटल या मेड बाय किसके द्वारा बनते हैं, तो आप लोगों को पता है सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। अब सिलिकॉन से आप लोगों को इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिकॉन वैली जो भारत की है वो कौन सी है आप लोगों की, तो आप लोगों को पता है बेंगलुरु। तो ये नाम आप लोग वैसे ही याद रखना बेंगलुरु का, है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। अब मैंने बीच में लिखाए थे आईसी थर्ड में एसएसआई वगैरह कुछ लिखाए थे, तो इनकी फुल फॉर्म आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे आप लोगों का एसएसआई है, इसका मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का एमएसआई। तो एमएसआई जो आप लोगों का होगा वो होगा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फिर आप लोगों का आ जाएगा एलएसआई। एलएसआई जो आप लोगों का होगा वो होगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर आप लोगों का होगा बीएलएसआई। बीएलएसआई आप लोगों का होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर आप लोगों का होगा यूएलएसआई। इनमें से शायद क्वेश्चन ये भी पूछा गया है आप लोगों का किसी ना किसी एग्जाम में, अल्ट्रा लार्ज। ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ के जाते हैं। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया कि जो आप लोगों का एसएसआई एमएसआई और आप लोगों का एलएसआई है, तो ये कौन से आईसी में यूज किया गया था, थर्ड जनरेशन के आईसी में। फिर आप लोगों को मैंने कहा कि एलएसआई और आप लोगों का जो बीएलएसआई है तो ये किस में यूज किया, ये फोर्थ जनरेशन में यूज किया। और फिर आप लोगों के ये दोनों किस में यूज किए, फिफ्थ जनरेशन में यूज किए। ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन है, बेसिकली हमें इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि इनमें डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस कुछ नहीं है, इनमें डिफरेंस सिंपल सा है कनेक्शन यूज का। इनमें कनेक्शन वायर जो यूज की जाती है उनकी बात है कि कनेक्शन कितने बना लिए जाते हैं। अगर हम बात करें आईसी एसएसआई से, एमएसआई से, एलएसआई से, बीएलएसआई से, यूएलएसआई से, ठीक है, जो आज तक आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। तो एसएसआई से आप लोगों ने याद रखना है लगभग 10 से लेकर 20 तक कनेक्शन बनाए जाते हैं। फिर आप लोगों ने याद रखना है कि जो आप लोगों का एमएसआई है उसमें लगभग 100 से लेकर 200 तक बनाए जाते हैं। फिर आप लोगों से याद रखना है कि जो लार्ज वाला है इसमें लगभग 1000 प्लस बनाए जाते हैं। और जो आप लोगों का बीएलएसआई है इसमें लगभग 10,000 प्लस बनाए जाते हैं। और ये वाला है जो आप लोगों का 1 लाख प्लस बनाए जाते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं इसके। तो आप लोगों को अगर पीछे का कुछ नहीं पूछा तो बच्चे यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अब क्वेश्चन यहाँ से देखो आप लोगों को क्या पूछा जाता है। आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजारों कनेक्शन कौन बनाता है, मतलब बीएलएसआई बनाएगा, एलएसआई बनाएगा, क्या बनाएगा। ठीक है। तो 10,000 का 10,000 प्लस का मतलब हो गया कि हजारों से ज्यादा, मतलब हजारों में जो बनाएगा तो वो आप लोगों का बीएलएसआई बनाएगा। अगर लाखों में बोल दिया ना आप लोगों को तो आप लोगों ने याद रखना यूएलएसआई। बाकी 1,000 प्लस कौन बनाएगा तो वो आप लोगों को पता है कि एलएसआई 100-200 कौन बनाएगा तो वो बनाएगा। तो इसमें भी आप लोग थोड़ा सा माइंड अपना याद रखना, ये क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है। ठीक है। तो ये आप लोगों को पता लग गया इसके बारे में क्या क्या जो मैंने आप लोगों को बताया, इसको ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें जनरेशन की, ही जनरेशन में आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़े तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है उसमें क्या क्या कार्य होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ फर्स्ट जनरेशन, या आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बैच प्रोसेसिंग किसमें होती है। अब बैच प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग आपको एक ही चीज बता रही है कि बैच, बैच का मतलब ढेर सारी चीजें, एक बैच यहाँ, एक बैच वहां, एक बैच यहाँ। मान लीजिए आप न्यूज़पेपर ही प्रिंट कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने अकेला ही एक न्यूज़पेपर ही प्रिंट करना है, ढेर सारे बैच में प्रिंट कर रहे हो आप लोग। तो मतलब जो आप लोगों की फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर यूज किए गए थे उनको एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर लाया गया था बैच प्रोसेसिंग के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बैच प्रोसेसिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया था। ठीक है। ये कभी ऐसा आ जाए कि ग्रुप प्रोसेसिंग के लिए, ग्रुप प्रोसेसिंग जो आप लोगों की होती है वो, तो फर्स्ट जनरेशन जो आप लोगों का वो इसी में आएगा। ठीक है। प्रिंटिंग जैसे न्यूज़पेपर वगैरह इसकी एक हम एग्जांपल दे सकते हैं, वो आपको पूछी नहीं जाएगी। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, आप बताइए कि मेनली स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते थे। मतलब हमारा फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है वो स्पेशल पर्पस, किसी
एक मुख्य उद्देश्य के लिए इस कंप्यूटर को बनाया गया था। अब हमारे पास जो कंप्यूटर है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर नहीं है, आप उसके ऊपर वीडियो चला लो, गेम चला लो, प्रोग्राम बना लो, डाउनलोडिंग कर लो, जो कुछ मर्जी। तो ये वाले कंप्यूटर स्पेशल किसी एक पर्पस के लिए बनाए गए थे, वो कोई भी पर्पस इनका हो सकता था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो ये नहीं पूछा, बोलेंगे कि बताओ कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें हम इनपुट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग करते थे। तो मैंने परसों ही बताया आप लोगों को, पंच कार्ड। पंच कार्ड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, पंच कार्ड का यूज करते थे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे ये नहीं बताना, आप ये बताओ कि स्टोरेज के रूप में किसका यूज करते थे, एज अ स्टोरेज यूनिट किसका यूज करते थे। तो आपने याद रखना है मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं आप लोगों को कहीं आगे मैग्नेटिक ड्रम पढ़ाऊंगा तो आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाना चाहिए कि ये बंदे ने फर्स्ट जनरेशन में भी हमें बताया था कि मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। अब इनमें से भी कुछ भी नहीं पूछा उसने, कि मैं ये नहीं पूछूंगा, तो ये तो पूछता ही पूछता है आप लोगों से लैंग्वेज कौन सी यूज की गई थी जो आप लोगों का पहला जनरेशन कंप्यूटर था, बताना जरा कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी। पहला जनरेशन जो सॉरी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है आप लोगों का, उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी। ऑप्शन दूं आप लोगों को। बाइनरी लैंग्वेज, दे ही दिया होगा किसने आंसर, ठीक है। आंसर यही तो गलत करके आ जाते हैं आप लोग। नंबर सिस्टम, मशीन लैंग्वेज। ये जो बाइनरी आप लोगों की है ये नंबर लैंग्वेज होती है, ठीक है, नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। मशीन लैंग्वेज होती है ये 0 1 वाले जिसे हम कहते हैं ना बच्चे। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहां पे आप लोगों को याद रखना है कि पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर आया था उसमें बाइनरी लैंग्वेज तो यूज की गई थी, बट उसको बाइनरी लैंग्वेज नहीं कहते हैं, उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में बाइनरी लैंग्वेज जरूर होगा और गलत करके आएंगे और फिर बाद में कहेंगे कि सर ये क्या हो गया। तो थोड़ा सा प्लीज याद रखना आप लोगों ने। अब ये भी नहीं पूछा, आपसे बोलेंगे कि बताओ जो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी हम लोगों ने कंप्यूटर बनाए थे इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो फर्स्ट जनरेशन में आया था। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एनियाक आप लोगों का आया था, एडवाक आप लोगों का आया था, यूनिवॉक आप लोगों का आया था, मार्क 1 इंपॉर्टेंट। देखो, एनियाक, एडवाक, यूनिवाक सब ने रट्टा मार रखा होता है। मार्क 1 हो गया, IBM 701 हो गया, फिर आप लोगों का और था IBM 650, 49, हाँ 650, हाँ वो वाला। और एक और लिखवाया था ABC। ABC तो पूछते नहीं है वैसे, बट फिर भी आप लोगों को, क्योंकि ABC आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो बुक्स में ही नहीं मिलता है आप लोगों को देखने को, इस कारण इसको पूछते नहीं है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा, बैच प्रोसेसिंग पहले जनरेशन कंप्यूटर में है, स्पेशल पर्पस के लिए ही बनाए जाते थे। इनपुट डिवाइस पंच कार्ड यूज होता था, मैग्नेटिक ड्रम में स्टोरेज यूनिट होती थी, लैंग्वेज इसमें मशीन होती थी। एनियाक, एडिवाक, यूनिवॉक, मार्क 1, IBM 701, IBM 650, ABC इसमें यूज किए जाते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आप लोगों का। फिर उन्होंने इससे नहीं डाला तो सेकंड जनरेशन आप लोगों की जरूर आ सकती है। सेकंड जनरेशन में आप लोगों ने सबसे पहली बात जो जाननी है वो ये है कि इसमें जो इनपुट डिवाइस जो यूज किया जाता था वो क्या यूज किया जाता था। फिर आप लोगों को यहाँ पे डाउट आएगा एक, पंच कार्ड। इसलिए आपका जो भी एग्जामिनर होता है वो इसी कारण आप लोगों को कभी भी फर्स्ट जनरेशन अगर पंच कार्ड बोलेगा ना तो वो या तो फर्स्ट जनरेशन आंसर देगा या तो देगा ऑप्शन में सेकंड जनरेशन, दोनों को कभी इकट्ठा नहीं देता है, ठीक है। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों से बोलेंगे कि स्टोरेज यूनिट के लिए आप क्या यूज करते थे, तो आपने यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम याद नहीं रखना, आप लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक टेप याद रखनी है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं दी उसने तो मैग्नेटिक डिस्क याद रखनी है आप लोगों ने बच्चे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर आपको बोलेंगे कि लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे, तो यहाँ पे मशीन नहीं होगी, यहाँ पे असेंबली हो जाएगी, असेंबली लैंग्वेज। फिर आप लोगों ने क्या याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए एक चीज, वो कभी भी आप लोगों को डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज नहीं देता, वो आप लोगों को ऐसे दे देगा। फॉर्टन सबसे पहले किसमें यूज की गई थी, फॉर्मूला ट्रांजैक्शन।
कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो आप लोगों की है। फिर एक और है एल्गोल, ठीक है, एल्गोरिदम वगैरह की थी ये, इसको भी आप लोग याद रखें। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप लोगों की है हाई लेवल की होती हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि आप लोगों को मान लो उसने असेंबली ऑप्शन नहीं दिया, फोर्टन कोबोल ये नहीं दिया, हाई लेवल दे दिया, लो लेवल दे दिया, तो राइट आंसर आप लोगों का हाई लेवल होगा कि आप लोगों की जो सेकंड जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो आप लोगों की हाई लेवल यूज की गई थी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपसे डीपली क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जो हमारी सेकंड जनरेशन है उसमें जो प्राइमरी मेमोरी आप लोगों की क्या होती है, रैम होती है या रोम होती है। तो आप लोगों ने आगे इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं जस्ट अभी आप लोगों को इंट्रोड्यूस ही करवा रहा हूँ इन चीजों को, बट इनसे भी आपको 5-10 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो रैम होती है प्राइमरी, तो ये पूछेंगे आपको कि बताओ किसकी बनी है, आईसी जैसे सिलिकॉन के बने थे ना, तो आपकी जो सेकंड जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी बनी थी वो आप लोगों की मैग्नेटिक कोर की बनी थी, मैग्नेटिक कोर की बनी हुई थी। फिर आप लोगों से और क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, ये तो आपने सेकंड जनरेशन की बात बताई, करंट जो आप कंप्यूटर यूज करते हो उसमें वो किसकी बनी होती है आप लोगों की। तो पहले कभी पढ़ा होगा मेरे पास, तो मैंने काफी बार सेमीकंडक्टर यूज किया होगा एक वर्ड, तो ये सेमीकंडक्टर के बने होते हैं रैम वगैरह आप लोगों की, है ना, तो इसको भी डिटेल में हमने पढ़ना है। तो आज के टाइम में जो आप लोगों की रैम बनी है वो सेमीकंडक्टर की बनी है, बट सेकंड जनरेशन की जो रैम थी वो मैग्नेटिक कोर की बनी होती थी, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद आप लोगों ने एक लिस्ट बना लो फिर से, कंप्यूटर कौन कौन से बनाए गए थे, कंप्यूटर की लिस्ट लिख लो आप लोग। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है IBM 1401, IBM 1401, इसका प्रयोग हुआ था। जैसे पीछे मार्क 1 यूज हुआ था तो इसमें मार्क थर्ड आ गया था, मार्क मार्क थर्ड, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है हनीवेल 400, ये वाला भी हनीवेल 400 आप लोगों का, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आप लोगों को देखो, ये भी नहीं पूछा, आपसे पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, बताओ कि कंप्यूटर के इतिहास में ऐसा कौन सा कंप्यूटर है इसमें ट्रांजिस्टर यूज किया गया था, इसी कंप्यूटर को आगे अपडेट किया गया था बट विथ ट्रांजिस्टर। तो ये आप ये याद रखें, सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर IBM 1401 है, जब इसको अपग्रेड किया गया था किससे, मतलब इसको मैग्नेटिक टेप पंच गार्ड से बाद जब इसमें यूज की गई थी, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है इसमें ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। अगर कभी भी क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए कि ऐसा कौन सा वो कंप्यूटर है जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तो सेकंड जनरेशन का जो पहला कंप्यूटर था IBM 1401, इसी में सबसे पहली बार ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सेकंड जनरेशन से पूछे जाते हैं, पंच गार्ड, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, असेंबली लैंग्वेज फोर्टेन कोबोल एल्गोल, हाई लेवल लैंग्वेज यूज की गई थी, प्राइमरी रैम, रैम जो आप लोगों की मेमोरी है जब वो बनाई गई थी उस समय तो वो मैग्नेटिक कोर की बनाई गई थी। करंट टाइम जो हमारा आज का समय है इसमें जो आप लोगों की प्राइमरी मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं वो बनी होती है सेमीकंडक्टर से, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आगे बढ़े, थर्ड जनरेशन पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को इसके MCQs दे दूंगा, ठीक है, तो उससे आप लोगों को ठीक रहेगा थोड़ा, और जब मैं दूंगा तो मैं आप लोगों को अलग से दे दूंगा आप लोगों के ग्रुप में। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले याद रखना है कि जो थर्ड जनरेशन आप लोगों की है इसमें इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। आपसे देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ऐसी कौन सी जनरेशन थी जहाँ पे इनपुट डालने के लिए हमने कीबोर्ड का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो साउंड नहीं आ रहा आप लोगों को, मिलो, ठीक है जी, क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसी कौन सी जनरेशन थी जिसमें कीबोर्ड को एज अ इनपुट यूज किया गया था, इनपुट डिवाइस, तो थर्ड जनरेशन, नहीं तो इनपुट डिवाइस थर्ड जनरेशन में किसको यूज किया गया था, तो कीबोर्ड को। आपसे पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड की जगह फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में इनपुट पुट करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो आपने याद रखना है पंच कार्ड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बनाने हो तो बन सकते हैं, नहीं बनाने हो तो बताइए, पीछे वाले ही आएंगे, उसमें आप लोगों को बेनिफिट है। स्टोरेज इसमें आप लोगों की आ गई हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव आज तक हम यूज कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव कौन से जनरेशन में आई थी,
थर्ड जनरेशन में, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें लैंग्वेज कौन सी थी, इसमें लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज यूज की गई थी, हाई लेवल लैंग्वेज यूज की गई थी। फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लाया, तो आपको पता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोगों का है उसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे हम कहते हैं CUI और CLI। CUI आप लोगों का होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। फिर दूसरा आप लोगों का होता है यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस। CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो आपने देखा होगा डोस कभी भी चला के ब्लैक कलर की पट्टी होती है पूरी की पूरी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, यहाँ पे कर्सर चलता है ऐसे 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 ऐसे, तो कमांड के ऊपर चलता है और आप लोगों का कॉमन लाइन चलती है, सिर्फ एक ही, आप जंप नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है इसमें मल्टी प्रोसेसिंग यूज की गई थी, ठीक है। इस थर्ड जनरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी प्रोसेसर यहाँ पे लाए गए, मल्टी प्रोसेसर का प्रयोग करके एक कंप्यूटर बनाया गया, मतलब ढेर सारे प्रोसेसर यूज करके। तो ये भी आप लोग याद रखें, मल्टी प्रोसेसिंग कौन से जनरेशन में आई थी, तो मल्टी प्रोसेसिंग आप लोगों की थर्ड जनरेशन में आई थी। कंप्यूटर लिस्ट आप लोग ध्यान रखें कि कौन कौन सी थी, आ सकती है। PDP मोस्ट इंपॉर्टेंट। PDP क्या होता है, तो PDP आप लोगों ने याद रखना है प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर, ठीक है। तो प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर है आप लोगों का। क्वेश्चन कभी भी आप लोगों को आ जाए कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था या फर्स्ट मिनी कंप्यूटर का नाम बताओ, तो PDP होगा आपका प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर जो आप लोगों का। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखने हैं जो पूछे नहीं गए हैं आज तक, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यूनिवर्स 1108 है आप लोगों का, IBM 360 है आप लोगों का, CDC आप लोगों का, CDC नाम का भी था एक, 6600, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, थर्ड जनरेशन है। कल हम एक और जनरेशन करेंगे, फोर्थ जनरेशन, बट कल आप लोगों की 1 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि कल वाली वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपडेट नहीं होगी। कोई भी डाउट आए बच्चे आप लोगों को मैसेज करना मुझे व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।